नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उप मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने काउंटिंग स्थल पहुंचे तोखन साहू। संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का किया आभार। विद्यार्थियों और पालकों के साथ छल कर रहा सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन। बिना अनुमति वाले स्कूलों में कराई जा रही पढ़ाई। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी की सड़क हो चुकी खतरनाक। संबंधित अधिकारियों ने राहगीरों को मरने छोड़ा। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जगह जगह रोपे गए पौधे। मुख्यमंत्री ने परिवार सहित किया वृक्षारोपण। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से कब्जा जमाया है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1,63,881 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। तोखन साहू को 7,22,726 वोट प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव को 5,58,845 वोट मिले। सुबह से ही भाजपा प्रत्याशी की जीत का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो शाम तक जारी रहा। इस प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत बरकरार रखी। मतगणना समाप्त होने के बाद तोखन साहू डिप्टी सीएम अरुण साव, विधायक अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ठाकुर, पुन्नूलाल मोहले, धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला, पूर्व सांसद लखनलाल साहू और पूर्व विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, भूपेन्द्र सवन्नी सहित अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पहुंचकर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण से विजयी प्रमाण पत्र हासिल किया। इस दौरान वहां मौजूद समर्थकों ने नवनिर्वाचित सांसद के साथ सेल्फी ली और उन्हें बधाई देते रहे। सभी बड़े नेताओं ने जहां तोखन साहू को बधाई दी, वहीं बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आभार भी जताया। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजना का लाभ सबको मिले, जरूरतमंदों तक पहुँचे, ये काम करना। और जो चकरभाटा में हमारा हवाई अड्डा है वो अंतर्राज्यीय विमान सेवा के रूप में उनकी पहचान हो, उसके लिए प्रयास करना। इस बार 8वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। अब चुनाव में जब चक्रों में गणना होती है तो कहीं ऊपर नीचे होता है, पर हम 8वीं विधानसभा चुनाव को जीतने में सफलता मिली है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार होगी, छत्तीसगढ़ का तेज गति से विकास हो, ये हम मिलकर करने वाले हैं। जहां तक देश की बात है, 1962 के बाद पहली बार लगातार किसी नेता को प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का जनादेश मिला है। ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत के सपने को, संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। चुनाव में हार जीत के आधार पर कहीं खुशी कहीं गम का माहौल देखा जाता है, मगर इस बार का चुनाव दोनों से परे रहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया था, उन्हें वह आंकड़ा मिला नहीं। अपने दम पर भाजपा बहुमत से भी दूर रही। अब उन्हें अपने गठबंधन दलों के सहारे ही सत्ता मिलने जा रही है। वहीं दूसरी ओर बदलाव की उम्मीद लिए सत्ता से दूर ही रही इंडिया गठबंधन भी न तो खुश नजर आई और न ही निराश हुई। निराशा इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिल गई। एग्जिट पोल ने जहां इंडिया गठबंधन को निराश किया था, वहीं भाजपा के एनडीए को उत्साहित किया था। इधर एग्जिट पोल के ठीक उल्टे रिजल्ट ने खुशी मनाने और पटाखे फोड़ने का अवसर दोनों प्रमुख दलों को या दोनों गठबंधनों को नहीं दिया। हालांकि कहीं कहीं छोटे मोटे उत्साह मनाए गए, मगर बड़े रूप में कहीं पर भी जमकर उत्साह पहले के चुनावों की तरह नहीं मनाया गया। शहर में भी शाम तक न तो भाजपाइयों में उत्साह झलका और न ही कांग्रेस के नेता बहुत ज़्यादा निराश नजर आए। मुंगेली नाका में अनियंत्रित होकर एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना बुधवार सुबह हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मंदिर की दीवार और पेड़ से कई बार टकराई। इससे वो बुरी तरह से पिचक गई।
गनीमत रही इसकी चपेट में कोई नहीं आया। कार सवार 4 लड़कों और एक लड़की को सूचना मिलने पर 112 इमरजेंसी पुलिस टीम अपने साथ लेकर गई। बताया जाता है कि हादसे के बाद मदद के लिए बहुत से लोग मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें देखकर उल्टे लड़की भड़कने लगी। कुछ देर बाद क्षतिग्रस्त कार को दूसरे वाहन की मदद से मौके से हटा दिया गया। मामले में किसी के हताहत नहीं होने पर थाने में शिकायत नहीं ली गई। सीबीएसई से मान्यता लिए बगैर ही उसलापुर में सेंट जेवियर्स स्कूल का संचालन किया जा रहा है। यहाँ पहली से कक्षा 10वीं तक धड़ल्ले से बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। फर्जीवाड़े से अनजान पालक भी बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल प्रबंधन को मोटी फीस चुका रहे हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं कि इन स्कूलों में उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पूरा मामला जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय तक पहुंच चुका है। इस मामले में डीईओ TR साहू का कहना है कि मामले में जांच कराई जाएगी। बिलासपुर जिले में सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल भरनी और व्यापार विहार को सीबीएसई से मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा जिले के किसी भी अन्य स्थान पर स्कूल संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। शिकायत के अनुसार जबड़ापारा, सरकंडा और उसलापुर में सेंट जेवियर्स स्कूल की ब्रांच खोल दी गई है, यानी कि ये दोनों स्कूल स्टडी सेंटर हैं। दोनों स्कूलों में पहली से 10वीं तक पढ़ाई होती है। शिकायत के अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा सत्र 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24 में अध्ययनरत छात्रों से अवैधानिक तरीके से हर वर्ष पंजीयन शुल्क लिया गया है। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अब पैसा कमाने का अड्डा बन गया है। सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मान्यता तो ली गई है, लेकिन मान्यता में लिखी गई नियमों का पालन यहाँ नहीं किया गया है। छात्र छात्राओं के खेलने के लिए यहाँ ना तो खेल मैदान है और ना ही अन्य गतिविधियों के लिए संसाधन। इधर स्कूल की प्राचार्य प्रिया शर्मा का कहना है कि पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग का है, लेकिन पुस्तक सीबीएसई का उपयोग किया जाता है। ये स्कूल हमारा उसलापुर में है और हम गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करते हैं और हमारी मान्यता जो है वो 3 सालों तक के लिए है। प्लेग्राउंड हमारा बगल में है, आप चाहें तो देख सकते हैं, काम चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो प्लेग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि प्लेग्राउंड नहीं है। और बाकी जैसे वॉशरूम्स चाहिए वो हमारे पास है। बुक्स जो है वो हम सिलेबस यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं। मींस डीईओ ऑफिस से जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है, हम उसी को फॉलो करते हैं। नियम के मुताबिक सीबीएसई से मान्यता कक्षा 10वीं और 12वीं तक ही मिलती है। वहीं जिस स्कूल को मान्यता मिली होती है बच्चों को वहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन को भरनी और व्यापार विहार में ही सीबीएसई की मान्यता मिली हुई है। लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन उसलापुर और जबड़ापारा में सीबीएसई से बिना मान्यता लिए बच्चों को यहां प्रवेश दे रहा है। मामले की शिकायत मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। हाँ, इनके द्वारा भरनी में और व्यापार विहार में मान्यता प्राप्त तो है, ऐसा है, लेकिन ये 2 उसलापुर और जबड़ापारा ये जानकारी मिली है कि यहाँ के लिए मान्यता नहीं लिए हैं। और यदि ऐसी बात है मान्यता नहीं लिए हैं और चला रहे हैं तो फिर इसका जांच कराते हैं, कमेटी बैठाएंगे और कमेटी के द्वारा जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अब व्यवसाय का केंद्र बन चुके हैं। पालकों को गलत जानकारी और गुमराह कर सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन उसलापुर में विद्यालय का संचालन कर रहा है। अब जब मामला जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आ चुका है, उन्होंने मामले में जांच बैठा दी है। अब देखना होगा कि सीबीएसई से बिना मान्यता लिए उसलापुर में संचालित हो रहे सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की उपेक्षा से समाज के सभी वर्ग आहत हैं। प्लास्टिक में लिपटी उनकी आदमकद प्रतिमा 1 साल से धूल खा रही है। समाज में व्याप्त छुआछूत, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन दूर करने के लिए मिनी माता ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। नारी शिक्षा, मजदूरों के उत्थान के लिए काम करने के साथ साथ उन्होंने बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समाज से संसद तक अपनी आवाज़ को बुलंद किया। पूर्व विधायक शैलेश पांडे की पहल पर भारती नगर चौक का नामकरण करने मिनी माता की प्रतिमा यहां स्थापित करने लाई गई, लेकिन प्रतिमा का अनावरण अब तक नहीं किया गया। मानसून आने के कुछ ही दिन बचे हैं और किसान अपने खेतों की साफ सफाई के साथ मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने खेतों में गोबर खाद का उपयोग करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर अब भी कई कृषकों का धान खेतों में लहलहा रहा है।
मौसम के उतार चढ़ाव के चलते तेज आंधी तूफान और बारिश ने धान की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। फसलों की बुआई अगर सही समय पर की जाए तो ऐसे नुकसानों से बचा जा सकता है। शहर के लाल खदान से औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी को जोड़ने वाली सड़क में प्रतिदिन भारी वाहनों के साथ हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ सड़क बनने के बाद इसे रिपेयरिंग के लिए ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। लोगों ने बताया कि यहाँ भारी वाहन तेज़ गति से चलते हैं, जिसके चलते जगह जगह गड्ढे हो गए, जिसमें मोटरसाइकिल सवार आए दिन टकरा रहे हैं। इस रोड की दुर्दशा भारी वाहनों के चलने से हुई है, जिसके कारण इस मार्ग में एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। इस ओर संबंधित अधिकारियों को ध्यान देकर जल्द ही सुधार कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। सिरगिट्टी क्षेत्र का जो रोड है लगातार कई वर्षों से ख़राब है और इसके लिए जो हमारे जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्रीय जो विधायक उनसे भी कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक जो ये रोड की जो समस्या है उससे समाधान नहीं हो पाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्वच्छ और शीतल जल लोगों तक पहुँचाकर उन्हें स्वस्थ रखने के उद्देश्य से वाटर ATM लगाया गया है, लेकिन धरातल पर इसका क्या असर हो रहा है, इसकी ज़रा एक वानगी देखिए। सिरगिट्टी क्षेत्र में लगा मशीन देखरेख के अभाव में दम तोड़ता नजर आ रहा है। सिरगिट्टी क्षेत्र के बन्नाक चौक में शासन की महत्वाकांक्षी योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना के तहत लोगों तक फिल्टर युक्त स्वच्छ जल पहुंचाकर उन्हें स्वस्थ रखने के उद्देश्य से 12,65,000 की लागत से वाटर ATM का निर्माण कराया गया है। यहाँ लगी मशीन में 1 रुपए डालते ही लोगों को 5 लीटर शुद्ध पेयजल मिल जाया करता था, जो पिछले 6 महीने से बंद पड़ी है। भीषण गर्मी के दिनों में भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिला, जिससे क्षेत्रीय लोगों में निराशा है। वाटर ATM में लगे छावनी सहित नल पर चोरों की नजर गड़ी हुई थी और मौका पाकर चोर उसे ले उड़े, जिसके बाद भी निगम के जल शाखा प्रभारी का ध्यान नहीं गया। 6 महीने से बंद पड़ा। इतनी भीषण गर्मी में 1 रुपया दे के 5 लीटर पानी मिलता था, वो भी लोगों को सराहना नहीं लगता था। यहाँ दुरुपयोग करने लगे, पाइप तोड़ दिया गया, मशीन अभी तक चालू नहीं। और आप देख लीजिए बन्नास से लेकर नगर निगम हो चुका है, फाटक तक का जाइए एक तो पियाऊ घर नहीं, एक सहारा था। ये आती है टेप नल, वही गंदा पानी जैसे तैसे आदमी जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ का 2-4 आदमी को बोला गया भैया इसको चालू करवा दो, चालू हो रहा है, गर्मी भी निकल गई। पार्षद 2-3-10 नंबर वार्ड का जो पुष्पेंद्र भाई से तो पाइप को व्यवस्था करा के जो बीच में तोड़ दिए थे उसको उसने बनवाया, पाइप चोरी भी करके ले जाते। अभी अंदर से खराब है। अब इसको सर मैं तो नहीं बता पाऊंगा। अंदर से यहाँ का दुकान लगते थे, उस यहाँ उसको चौकीदारी दिया गया था, क्या पेमेंट नहीं हो क्या, तो इसका सामान ठेला वोला सारा यहाँ अंदर में पड़ा रहता था। पूरा मतलब यहाँ व्यवसाय बना लिए थे इसके आड़ में, तो लोग आधा डर में भी नहीं आते थे, इसलिए इसको कोई देख रेख रखे नहीं और पानी भी नहीं मिला। आज कई लोग आते हैं, स्कूल है यहाँ बच्चे लोगों का, हीरानगर कन्याशाला स्कूल है, यहाँ 1 रुपये 2 रुपये डाल के बच्चे लोग यह फिल्टर पानी लेते थे, वो भी बंद हो गया। बन्नाक चौक से लेकर फाटक तक एक भी प्याऊ घर नहीं है। 6 महीने से बंद पड़ा यह वाटर ATM एकमात्र सहारा बना हुआ था, जिससे आसपास के स्कूल के बच्चों सहित व्यवसायियों और लोगों तक पानी की आपूर्ति होती थी। इसके बंद होने के बाद लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ प्रांशु क्षत्री की रिपोर्ट। सिरगिट्टी क्षेत्र में कई महीनों से नाला की सफाई नहीं हो पाई थी, जिसके चलते पूरी तरह से वह जाम हो गया था। उठ रही दुर्गंध से लोग हलाकान हो गए और कई बीमार भी हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ के नागरिकों ने वार्ड के पार्षद को अवगत कराया। पार्षद ने लोगों की समस्या और आगामी बारिश को ध्यान में रखते हुए निगम की मदद से नाले को साफ कराया। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। उप मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने काउंटिंग स्थल पहुंचे तोकन साहू। संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का किया आभार। विद्यार्थियों और पालकों के साथ छल कर रहा सेंट जेवियर स्कूल प्रबंधन, बिना अनुमति वाले स्कूलों में कराई जा रही पढ़ाई। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी की सड़क हो चुकी खतरनाक, संबंधित अधिकारियों ने राहगीरों को मरने छोड़ा। और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जगह जगह रोपे गए पौधे, मुख्यमंत्री ने परिवार सहित किया वृक्षारोपण। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और संदेश देने हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मंडल भर में रेलवे अधिकारी कर्मचारियों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने दैनिक जीवन में
हर संभव बदलाव करने और दूसरों को पर्यावरण अनुकूल आदतों के महत्व के बारे में प्रेरित करने का संकल्प लिया। इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुश्री नीनू इटेरिया ने पौधारोपण कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। रेलवे के द्वारा पर्यावरण संरक्षण जागरूकता चलाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने की अपील की गई। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट एंड गाइड, नागरिक सुरक्षा संगठन, स्कूल विद्यार्थी समेत नागरिकों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पौधारोपण कर मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने जगह जगह पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। समाज सेवी संस्थान पर्यावरण प्रेमियों ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी निजी और सरकारी संस्थानों में पौधे रोपकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया गया। नगर निगम टाउन हॉल परिसर के उद्यान में अभियंता प्रवीण शुक्ला ने स्टाफ के साथ नीम के पौधे लगाए और वृक्षारोपण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, प्रकृति हमारी माँ है, इसके संरक्षण से ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को पौधे लगाकर इसकी रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। आज हमने यहाँ पे 2 पेड़ लगाए हैं गार्डन में, जोन कमिश्नर मैडम की पहल पे, और एक पेड़ मैंने और एक पेड़ मैडम ने लगाया। और इसकी मतलब रख रखाव सुरक्षा भी हम लोग करेंगे कि इसी प्रकार पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय और परिवारजनों के साथ निवास परिसर में चीकू, नीम और रुद्राक्ष का पौधा रोपा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में आसपास पौधा लगाने और पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, आने वाले मानसून में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और अपने घर, आसपास के परिवेश, गांव और शहरों व जंगलों को खूब हरा भरा बनाएं। राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर डीएफओ लोकनाथ पटेल, एसडीओ वीएन मुखर्जी और मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सिविल लाइन पुलिस ने अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए रेत से भरी 2 हाईवा को जब्त किया है। इसकी जानकारी खनिज विभाग को दी गई। गौरतलब है कि सिविल लाइन क्षेत्र के मंगला स्थित घाटों से रेत का लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी कार्रवाई करती है, लेकिन खनिज विभाग द्वारा नियमित तौर पर कार्रवाई नहीं करने से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। ताज़ा मामला सकरी क्षेत्र से सामने आया है। ग्राम भरनी के हॉलीडे रेस्टोरेंट के पास कुछ लोग 52 परी पर हाथ आजमा रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर मौके पर जाकर रेड की, जिसमें रामेश्वर गुप्ता, राजू सोनी, टंकेश साहू, असगर अली, अमित वाधवानी, नितिन हरपाल, श्याम जायसवाल और विकास गुप्ता को धर दबोचा गया। जुआ फड़ से 1,65,000 रुपये, 11 नग मोबाइल, ताशपत्ती और 88,000 रुपये नकदी जुमला 2,53,000 रुपये जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 151, 107, 116, 3 के तहत पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बिल्हा मोहभट्टा का रेलवे फाटक पार कर रही 21 वर्षीय युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका सत्या जायसवाल रोजाना की तरह मोहभट्टा से साइकिल में बिल्हा आना जाना करती थी। मंगलवार शाम युवती रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद फाटक पार कर रही थी, तभी यह घटना घट गई। बिल्हा पुलिस मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।